हेमंत बाबू की सरकार जो काम कर रहा है उस हिसाब से नहीं लग रहा है कि भाजपा कहीं भी है। भाजपा आज तो पूरा खत्म है राज्य में। जुमला सरकार को हम लोग इस बार खदेड़ने जा रहे हैं। कौन जुमला सरकार? जो सरकार अभी बैठा हुआ है विधायक हमारा बिरंची नारायण। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए है। जनता जातिवाद धर्म के नाम पे अपवाद, बस वही बटेंगे तो कटेंगे। आज विकास के नाम पे कहीं एक शब्द कहीं बोले हैं। भाजपा से बिरंची नारायण का पूरा शासन को देख लिया है कि वो कहीं भी जो है कि जनहित के लिए 10 साल का शासन में कुछ नहीं किया। हेमंत बाबू का नारा है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। आने वाला 5 साल में आप देखिएगा हमारा झारखंड कहां से कहां तक जाएगा। नमस्कार, फिलहाल हम बोकारो विधानसभा में हैं। कल भर प्रचार प्रसार होगा, उसके बाद प्रचार प्रसार थम जाएगा। उसके बाद 20 तारीख को मतदान होना है। आपको बता दें कि एक तरफ भाजपा से प्रत्याशी बिरंची नारायण मैदान में है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से श्वेता सिंह मैदान में। हमारे साथ कुछ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक हैं। इनसे समझेंगे कि इस बार माहौल श्वेता सिंह के पक्ष में कितना जा रहा है। बताइए। आज हम लोग हीरालाल मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिला अध्यक्ष हैं। आज श्वेता सिंह जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं बोकारो विधानसभा से, उसका पक्ष में आज हम लोग दौरा में निकले हुए हैं। दौरा में तो निकले हुए हैं, क्या लग रहा है कितना मजबूत है श्वेता जी बोकारो सीट से? चूंकि 2 टर्म का जो एमएलए है भाजपा से बिरंची नारायण का पूरा शासन को देख लिया है कि वो कहीं भी जो है कि जनहित के लिए 10 साल का शासन में कुछ नहीं किया। बस खाली जुमला, आदमी को खाली दिग्भ्रमित करने का भाजपा ने राज्य में काम किया है। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं बताइए। जुमला सरकार को हम लोग इस बार खदेड़ने जा रहे हैं। कौन जुमला सरकार? जो सरकार अभी बैठा हुआ है विधायक हमारा बिरंची नारायण। जहाँ जा रहा है वहाँ गाली सुन रहा है, जहाँ जा रहा है वहाँ गाली सुन रहा है। तो चप्पल से मार के भगा रहा है लोग। क्यों? क्या काम किया है उन्होंने? जनता गुस्से में है। आप लोग रिपोर्टर है, आप लोग जानते हैं कहीं पर उन्होंने कुछ विकास किया है आज तक? इस बार हम लोग उसको खदेड़ के भगाएंगे। महागठबंधन जिंदाबाद। श्वेता जी जीत रही है, बिल्कुल जीत रही है, भारी मतों से विजय होगी। टक्कर है जी, टक्कर बिरंची जी से। देख लीजिएगा जब रिजल्ट आएगा टक्कर होगा। प्रदेश इंडिया महागठबंधन हेमंतमय हो गया है। जिस तरह झारखंड में झारखंडी हित के लिए हमारा राज्य सरकार हेमंत बाबू की सरकार जो काम कर रहा है उस हिसाब से नहीं लग रहा है कि भाजपा कहीं भी है। भाजपा आज तो पूरा खत्म है राज्य में। मतलब 23 तारीख को भाजपा 70+ सीट जीत रहा है पूरा राज्य में, 70+ सीट। इंडिया गठबंधन 70+ सीट जीत रहा है। हाँ, चूंकि यहाँ मोदी जोगी पूरा भाजपा का कोई भी तंत्र यहाँ नहीं काम करेगा। चूंकि यहाँ 3 साल का शासन में जिस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य में राजहित के लिए काम किया है, खास करके आधी आबादी को जिस तरह झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना महिला को इस तरह सम्मान देने का काम किया है। केसीसी जो आदमी का जो लोन था वो लोन को जो माफ करने का काम किया, बिजली लाइट का जो बिल को माफ करने का काम किया, 200 यूनिट जो बिजली फ्री करने का काम किया। तो ऐसा अनेक ऐसा राजहित के लिए यहाँ के लोगों के लिए जिस तरह का मांग था वो हर एक काम हेमंत सोरेन ने पूरा करने का काम। इसीलिए हेमंत जी फिर लौटेंगे। हाँ, हेमंत 100% है, तुम्हारा है एकदम 100% है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो असम के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस एरिया में घूम रहे हैं, हम यही पूछना चाह रहे हैं कि क्या यहाँ झारखंडी नेता आज बीजेपी के कम पड़ गए हैं जो बाहर से नेता मंगवाए जा रहे हैं? अगर इस तरह का रवैया रहा, जहाँ तक कि देख लीजिए जेएमएम सरकार कमिटमेंट करने के बाद हर चीज को पूरा करते गई। जेएमएम सरकार 3 साल का कार्यकाल मात्र उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल में 2 साल कोरोना में चला गया और करीब 6 महीना आप देख रहे हैं कि हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जो युवा मुख्यमंत्री थे उनको जेल में डाला गया 6 महीना। इसका रोष आदिवासी क्षेत्र से लेके मूलवासी तक का सबके मन में इस चीज का गुस्सा है कि जिसने आज झारखंडी बेटा को जेल में डाला है हम उसको झारखंड से निकाल के फेंकेंगे। और आने वाला समय में आज हम लिख देते हैं जितना कमिटमेंट मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है वो सारा कमिटमेंट को हम लोग पूरा करवाएंगे कि आप झारखंडी बेटा है, आपने जो वादा किया आपको पूरा करना पड़ेगा भैया, जैसे भी हो नहीं भी हो। लेकिन झारखंड मतलब अगर आप लोग जीत के आएंगे तो आप लोग सुनिश्चित कराएंगे कि काम हो। हर काम को सुनिश्चित कराएंगे। युवा का सिर्फ एक ही आवाज होगा, आप किसी भी पार्टी से लड़ रहे हैं, देश हो चाहे राज्य हो, आप जिस तरह का काम कर रहे हैं आपको कम से कम यहाँ के गरीब, यहाँ के पिछड़े वर्ग को आपको देखना पड़ेगा और हर एक कमिटमेंट को पूरा करना पड़ेगा। अगर जो नहीं पूरा करता है किसी भी क्षेत्र का विधायक हो
फिर आने वाला समय में उसका पुरजोर विरोध करेंगे और उसमें हर युवा का एक तरफा सपोर्ट रहेगा। बस बोकारो में क्या लग रहा है? बोकारो में इंडिया गठबंधन का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इस बार। बिरेंची नारायण जी हमारे जो 10 साल रहे, ना बोकारो के लिए कुछ किए, ना ही गरीबों के लिए कुछ किए, सिर्फ अपना पर्सनली प्रॉपर्टी बनाने के लिए किए, उसके अलावा और कुछ काम नहीं किया। अभी जो बीजेपी वाला आरोप लगा रहा कि मैयन सम्मान योजना जो आया है इलेक्शन के टाइम में, तो क्या इलेक्शन उन लोग के लिए नहीं है? उन लोग को भी तो वोट चाहिए, तो उन लोग क्यों नहीं लाया? उन लोग भी तो लाया है गोगो दीदी तो योजना। ये पहले आया ना, मैया सम्मान योजना को देख के वो लाया है। इसका मतलब ये डेमोरलाइज कर रहा है, जेएमएम को अगर दे रहा है। हाँ, बताइए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए है। जनता जातिवाद धर्म के नाम पे हाँ, वो लोग तो अपवाद बोल रहे है, हैं, बस वही बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आज विकास के नाम पे कहीं एक शब्द कहीं बोले हैं कि मैंने वो काम किया, कि मैंने स्कूल बनाया, कि मैं कोई उद्योग केंद्र बनाया, या फिर कुछ नहीं। विकास का मुद्दा नहीं है, सिर्फ पब्लिक को भड़काना है, गुमराह करके जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। क्या लग रहा है ये जो उनका स्टेटमेंट चल रहा है, इससे उनको फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। जनता जो है जागरूक हो चुकी है जनता। आज राज्य का अलग हुआ आपका 24 साल हुआ है। राज्य जो है पूरे तरह जो है ना युवा पीढ़ी में आ गया, युवा अवस्था में है। अब वो समझ गया है यहाँ का युवा हमको करना क्या है, जनता तय कर चुकी है। अब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जड़ से उखाड़ फेंकने का श्वेता जी जीत रही हैं बोकारो से। 100% 100% जीत रही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और ऑलरेडी बिरंची नारायण इस बार हार रहे हैं ऑलरेडी तय है। 100%। क्यों, क्या कारण रह जाएगा इस बार? उनका कुछ काम ही नहीं है। और श्वेता सिंह काम करेगी, निस्वार्थ भाव से काम करेगी और 100% जीत रही है बोकारो से। क्या सही बात है? एकदम 100% सही बात है। हमने हमारा जो बोकारो विधानसभा है, हाँ। समरेश सिंह जो थी उनके ससुर थे, और ससुर के बदौलत आज श्वेता सिंह वहाँ खड़ी है। और समरेश सिंह का छवि बोकारो में इतना बढ़िया है ना, आज तक का कोई भी नेता का उतना बढ़िया छवि नहीं है। और हम लोग भरोसा है, युवा पर भरोसा है, सरकार पर, और हम लोग 100% जीत रहे हैं। और हम लोग आप ही लोग तो 10 साल बिरंची जी को भी दिए मौका। नहीं, हम लोग का देखिए धोखा से दिया गया। इस तरह आज से 10 साल पहले जात पात किसी तरह का जात पात की भावना नहीं थी। एक हम लोग जो सामाजिक रहते थे, उस समाज के सामने जिस तरह का समाज रहते थे, सामाजिक प्राणी मनुष्य कहा जाता है, वैसे ही हम लोग रहते थे। लेकिन आज देखिए हटोगे तो कटोगे, ये सब नारा देके, बटोगे तो कटोगे, ये सब नारा अच्छा लगता है? बताइए। आज भारतीय जनता पार्टी समाज को तोड़ने का काम कर रही है। हर समाज को जो है ना बिखरने का काम किया है। आज क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं होंगे, आरोप लगा रहे हैं। नहीं होंगे सक्सेसफुल, क्योंकि यहाँ की जनता जाग चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या है। ऐसा अगर वाकई में 19 साल राज किया झारखंड प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी 19 साल राज किया, वाकई में अगर उन्होंने यहाँ पर विकास किया होता ना, तो आज पूरा देश का राज्य हो जाता। हाँ राज्य होता। और मंत्री बीजेपी का एक से योगी, मोदी, अमित शाह, ऐसा कौन सा क्या है झारखंड में? क्या जरूरत पड़ गई? आपने अच्छा काम आपको क्यों लग रहा है वो लोग क्यों आ रहे हैं इधर? बस आदमी को गुमराह करने के लिए, और कुछ नहीं, जुमला। हाँ, बताइए। आज कहीं ना कहीं झारखंडी नेता हाँ। जो बीजेपी के हैं, वो झूठ बोलने में कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं। तो बाहर के नेता को लगा कि तुम लोग झूठ बोल के बरगला नहीं पा रहा है, इसलिए हम लोग जाएंगे और बढ़िया से बढ़िया झूठ बोलेंगे और यहाँ के लोगों को बरगलाएंगे। क्योंकि हमने झूठ बोल के, आप हेमंता विश्व शर्मा अपने राज्य में आप थे, आपका ऐसा क्या व्यवस्था हुआ कि आप फिर जाके बीजेपी ज्वाइन कर लिए? आप तो पहले बीजेपी में नहीं थे। आज हेमंत सोरेन अकेला ऐसा झारखंडी बेटा है, ना जिसने झुकना पसंद किया, ना जिसने टूटना पसंद किया। उसने विद्रोह का बिगुल फूका और कहीं ना कहीं इन्होंने जेल में डाला। फिर से झारखंडी बेटा निकला और फिर से उन लोगों को चैलेंज करने का काम किया कि आज हम फिर चैलेंज करते हैं, हमसे टकराओ। और जिस तरह गुरुजी का नारा था जल जंगल जमीन, हेमंत बाबू का नारा है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। आने वाला 5 साल में आप देखिएगा हमारा झारखंड कहां से कहां तक जाएगा। हमारा झारखंड आज खनिज संपदा में सबसे ज्यादा धनी है। इसका जवाब कौन देगा? आप 19 साल आप राज किए, खनिज संपदा से भरा हुआ झारखंड था। आपने उसके बाद भी विकास को एकदम कहीं ना कहीं धरातल पे कहीं नजर नहीं आया। और उस वजह से 2019 में झारखंड में जेएमएम का सरकार, गठबंधन का सरकार बना। और आने वाला समय में एक चीज आप जान लीजिए, हेमंत बाबू जिस तरह अपने माँ का सम्मान करते हैं, उस तरह अपना माटी का सम्मान करते हैं। वो झारखंडी बेटा इतना सशक्त है, इतना मजबूत हो गया जेल से बाहर निकलने के बाद कि उन्होंने ओपन चैलेंज कर दिया, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य के जो भी नुमाइंदे हैं, कि तुम टकराओ, तुमको जवाब देने का काम यहाँ का झारखंडी नेता, झारखंडी युवा झारखंडी महिला करेगी। आज मैया सम्मान योजना आप देखिए, एक एक माँ बहन का आशीर्वाद झारखंड। मैया सम्मान योजना पे शायद बात हो गया। हाँ, बताइए, कुछ बता रहे थे। हाँ, आज जिस तरह भारतीय जनता पार्टी जो इशू बना रहा है राज्य में कि बांग्लादेशी घुसपैठी है झारखंड में, तो हमें लगता है कि
भारतीय जनता पार्टी तो पूरा देश में और खास करके झारखंड में घुसपैठी का जो अभी माहौल जो बोल रहा है कि मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ घुस रहा है, ये लोग संरक्षण दिया हुआ। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी तो डायरेक्ट जो है कि पूरा देश को जो है कि यहाँ शरण दिया हुआ था। बांग्लादेश जो फरार हो गया था, वहाँ कुछ मामला हो गया था बांग्लादेश में, जो शेख हसीना जो बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री है उसको शरण यहाँ पर दिया हुआ था उत्तर प्रदेश में। और सेंट्रल सरकार भारतीय जनता पार्टी का, सेंट्रल का फोर्स पूरा भारतीय जनता पार्टी का और दोष दे रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो है कि बांग्लादेशी घुसपैठ को घुसा। क्या लगता है बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला है? ये कोई ऐसा मामला नहीं है। 10 साल में निरंतर उसका शासन रहा है राज्य में, मतलब पूरा देश में। और देश में जिस वादे के साथ में भारतीय जनता पार्टी आया था उस वादे में वो कहीं पर भी जो है कि खरा नहीं उतरा। ठीक है, आखिरी में एक सवाल लेंगे, बोकारो को लेकर कितना आश्वस्त है? बोकारो में इस बार 100% है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है 2 बार खाली जो है कि यहाँ का लोगों को दिग्भ्रमित करके झूठा आश्वासन दे करके खाली बारगलाने का काम किया है। अभी उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो बस मंदिर और मस्जिद पर उसका मुद्दा टिका हुआ है। इस स्थिति में यहाँ पर हम लोग का जो साझा प्रत्याशी है महागठबंधन इंडिया का, निश्चित रूप से इस बार हम लोग उसको रांची विधानसभा यहाँ से जिता करके भेजने का काम करेंगे। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in